डीडी स्टोरी बॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट जो एपिसोड रहा उसमें आपने देखा कि मैंने लाइफ स्किल सीरीज का फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया था, जिसमें मैंने बात की थी कि पेरेंट्स काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। अब तो आप सुन के ज़रूर समझ गए होंगे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन आपको मुझे लग रहा है अभी बाकी है। कंफ्यूजन ये आपको हो सकता है कि 3+ के बच्चे लाइफ स्किल, जो हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकर, या हम उसको बोलेंगे कि कैसे वो एक क्रिएटिव थिंकर उसको बनाया जा सकता है। देखिए, प्ले स्कूल का तो रोल उसमें है ही, वहाँ की टीचर्स का रोल है ही, लेकिन ये रोल सिर्फ वहाँ नहीं खत्म होता। घर में बच्चा एंटर करता है, वहाँ से उसका वही पार्ट, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। एक पार्ट तो बच्चे ने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कर लिया, लेकिन जब वो घर आता है और सेकंड पार्ट मिसिंग है, तो वो जो एक सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाता है और कहीं ना कहीं बच्चा पूरे तरीके से उस लाइफ स्किल को डेवलप नहीं कर पाता। ऐसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं जिनके बारे में अपनी आने वाली अपकमिंग सीरीज में बातचीत करती ही रहूंगी, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा जो फोकस है, और हम सबका कहीं ना कहीं फोकस होता ही है 3+ वाले बच्चों को लेकर। उनके लिए बेस्ट प्ले स्कूल किंडरगार्टन हम ढूंढते हैं। वी जस्ट रेगुलरली टॉक टू टीचर्स एंड रेगुलरली हम उनकी प्रोग्रेस भी ट्रेस आउट करते हैं कि हमारा बच्चा एवरेज है, बिलो है, या लाइक ही इज़ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स फैक्टर लेकर आया है। वो हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है। पर यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं पेरेंट्स से कहूँगी वो ज़रूर नोट करें। यहाँ पे बच्चे के राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। वो 4+5 तक आने लगता है, उसकी राइटिंग, उसको आप ये नोट आउट, आप टीचर से रेगुलर ये बात ज़रूर पूछिए, क्या बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपका बच्चा स्लो लिख रहा है, क्या आपका बच्चा फोकस सही तरीके से करता है क्लास में, या ओबीडियंट है या नहीं। देखिए, ओबीडियंसी अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है, इस बात को तो आप भी मानेंगे। जब आपकी बात नहीं मानी जाती तो आपको कैसा लगता है। कईयों की तो ईगो हर्ट होती है, और कई जो है बहुत ही जो इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें तो बहुत ही बुरा लग जाता है कि हमारी बात को तवज्जो नहीं दी गई। तो ये आप डिसाइड कीजिए। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहीं से बच्चे का एक बिल्डिंग बनना शुरू हो जाता है, बिल्डअप। यहीं से उसका एक राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, और वहीं से उसकी क्रिएटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। जब बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आएगा तो आप ही सोचिए कि उसको वो क्रिटिकली, उसको क्रिएटिव वे में किस तरीके से सोचेगा और किस तरीके से उसे अंडरस्टैंड करेगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कहती हूँ, और आप इस बात पे गौर कीजिए कि पेरेंट्स की काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। बच्चा लिख नहीं पा रहा, उसको अ आ ए बी सी डी नहीं आती, उसको लेटर्स बी ए टी बैट पढ़ना नहीं आ रहा, बी यू टी बट में और बी ए टी बैट में और बी ई टी बेट बेट में वो डिफरेंस नहीं समझ पा रहा। तो ये जो फाउंडेशन है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने से पहले बच्चे को पता हो जानी चाहिए। लेकिन आजकल जो समय बहुत फास्ट है, इस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है और आपको फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई पेरेंट्स काउंसलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। स्कूल शुड एक ऐसा वर्कशॉप रखें। जब आप नए स्कूल में बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वर्कशॉप वो अटेंड उनके लिए रखता है। उस वर्कशॉप में क्या करता है, वो टीचर से मिलवाएगा, अपने स्कूल की अचीवमेंट्स बताएगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बच्चे को ये, वो उनके पेरेंट्स को ये समझाए कि हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ हैं, पर रेगुलरली आपको स्कूल आना है। एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट योर child progress. We will along with that, we will discuss how to teach your child at home. आप नहीं पढ़ाते, ट्यूटर पढ़ाता है, तो आपकी ड्यूटी है कि यू हैव टू टेल द ट्यूटर प्लीज यूज दिस मैथडोलॉजी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और लाइफ स्किल्स के ऊपर
बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपकमिंग सीरीज में बात करती रहूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखना ना भूलें।